तो अभी कुछ दिन पहले 10th बोर्ड का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ और उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे मार्क्स लाए, बहुत उनका अच्छा रिज़ल्ट हुआ है और वो सब बहुत ही ज़्यादा खुश है। उनके पेरेंट्स, उनके रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और अभी कुछ दिनों में 12th बोर्ड का भी रिज़ल्ट आने वाला है और उसमें भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आएंगे और उनके भी पेरेंट्स, उनके भी रिलेटिव्स, उनके भी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स 10th पास आउट हुए हैं या 12th बोर्ड पास आउट होने वाले हैं, तो उनके लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का समय आ चुका है, क्योंकि ये एक ऐसा फेज होता है स्टूडेंट की लाइफ में। अगर एक डिसीजन अगर वो गलत लेते हैं तो उनका पूरा लाइफ खराब हो सकता है, उनका पूरा लाइफ बर्बाद हो सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि हर स्टूडेंट्स, हर पेरेंट्स, हर फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स को समझना चाहिए। तो अभी क्या होगा कि जो अभी 10th बोर्ड का जो रिजल्ट आया है, जिन भी बच्चों का, जिन भी स्टूडेंट्स का 9 CGPA या 90% से ज़्यादा आया है, वो सब लोग साइंस लेंगे 11th 12th में। साइंस क्यों लेंगे? क्योंकि साइंस एक अच्छा रेपुटेड कोर्स होता है कि अगर साइंस लिए हुए तो तुम्हारा वैल्यू बढ़ जाएगा। क्योंकि साइंस अगर तुम किसी को बोलते हो तो तुम एक स्टैंडर्ड फील करते हो। कॉमर्स बहुत ही कम लोग लेते हैं जिसका 9 CGPA से कम आता है, और बहुत ही कम लोग जिसका 9 CGPA से ज़्यादा है वो सब कॉमर्स की तरफ जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जिसका 9 CGPA से कम रहता है, 8 CGPA से कम रहता है, 80% से कम रहता है, वो सब कॉमर्स लेते हैं या फिर लास्ट में आर्ट्स लेते हैं। तो बेसिकली ये जो सिस्टम बनाया गया, ये बहुत ही गलत सिस्टम बनाया गया, क्योंकि अगर तुम्हारा परसेंटेज ज़्यादा है, अगर तुम कॉमर्स लेते हो तो सोसाइटी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। सब लोग तुम्हें ताने मारेंगे, तो सब लोग तुम्हें अनपढ़ समझेंगे, सब लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे, सब लोग सोचेंगे कि भाई तुम्हें पढ़ने लिखने का शौक नहीं है, तुम पढ़ाई अच्छे से नहीं कर सकते हो, इसलिए तुमने कॉमर्स लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो सब अनवांटेड थिंग्स सोचेंगे और वो सब तुम्हें अनवांटेड थिंग्स बोलेंगे। और इसमें पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल आता है, क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं कि अगर उनके बच्चे का 90% या उससे ज़्यादा आता है तो वो सब अपने बच्चे को फोर्सफुली बोलते हैं कि तुम साइंस लो, तुम्हें साइंस ही लेना पड़ेगा। साइंस अगर तुम लोगे तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, तुम एक इंजीनियर बनोगे और तुम्हारा सैलरी बहुत अच्छा होगा और तुम बहुत सारे फील्ड्स में जा सकते हो। तो ये सब चीज़ें बोलकर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं साइंस लेने के लिए और फाइनली स्टूडेंट साइंस ले लेते हैं। और यहाँ पेरेंट्स को भी शर्म फील होता है कि उनका बेटा कॉमर्स कर रहा है। तो ये सब चीज़ें बेसिकली होती है, इसलिए पेरेंट्स भी फोर्सफुली अपने बच्चे को बोलते हैं कि तुम साइंस लो। भले उनका 60% 70% भी बहुत सारे लोग अगर है, फिर भी उन्हें फोर्स करते हैं कि तुम साइंस लो। और इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स को उतना आइडिया नहीं होता है कि किस लेवल का पढ़ाई होगा 11th में, क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे, उसका लेवल्स क्या होगा, ये सब उनको आइडिया नहीं होता है। जिससे कि जब वो 11th में जाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं 11th में, और इवन 12th में भी उनका परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा कम आ जाता है। अगर तुम फोर्सफुली किसी चीज़ को करते हो, किसी के बोलने पर या कुछ भी, तो इसका जो इफेक्ट होता है ये बहुत ही अलग होता है, बहुत ही खराब हो जाता है इफेक्ट, और तुम रिग्रेट फील करने लगते हो। तो ये सब चीज़ें ना करो, बहुत सोच समझ कर अपने करियर पर फोकस करो, अपने करियर को सेलेक्ट करो, अपना डिसीजंस लो बहुत ही सोच समझ कर। किसी के बोलने पर या किसी को देख करके कोई डिग्री या कोई कोर्स मत करो। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से, सभी रिलेटिव से, कि अपने बच्चों को फोर्स ना करें किसी भी डिग्री लेने के लिए। सबसे पहले उनके इंटरेस्ट के बारे में आप जानिए कि उन्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड आप उसके लिए एक अच्छा सा डिग्री सेलेक्ट करिए, तभी उनका फ्यूचर अच्छा हो सकता है, वरना उनका फ्यूचर पूरा बर्बाद हो जाएगा।